जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और उनके कार्य कौन से होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। साथ ही हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मुख्य अनुच्छेद कौन कौन से थे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाइए और राष्ट्रपति भाग 1 वीडियो को देखिए ताकि ये वीडियो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उस वीडियो में हमने बताया है कि राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं, जैसे विधायिका शक्ति, कार्यकारिणी शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति और अध्यादेश बनाने की शक्ति। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्हीं सभी शक्तियों को थोड़ा और डीपली जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियां इस प्रकार हैं, जैसे कि आम चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र राष्ट्रपति द्वारा ही संबोधित किया जाता है। इसी के साथ ही प्रत्येक वर्ष का पहला संसदीय सत्र भी राष्ट्रपति के द्वारा ही संबोधित किया जाता है तथा राष्ट्रपति के पास ही संसदीय सत्र बुलाने और लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति होती है। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। उस स्थिति में राष्ट्रपति ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में सदस्यों को मनोनीत भी करता है। वह लोकसभा से 2 सदस्य और राज्यसभा से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा से उन 2 सदस्यों को मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन होते हैं और राज्यसभा से उन 12 लोगों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, खेल से संबंधित होते हैं। इस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होने पर भी उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जा सकती है। भारत के चुनाव आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही संसद में पेश किया जाता है कोई बिल, जैसे राज्य की सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक या भारत की संचित निधि से संबंधित कोई विधेयक। साथ ही साथ राष्ट्रपति विधेयक को पारित करता है और उसको अपनी स्वीकृति दे भी सकता है। आवश्यकता पड़ने पर वह विधेयक को रोक भी सकता है और संसद को विधेयक पर पुनर्विचार के लिए वापस लौटा भी सकता है। इसी के साथ जब राज्यपाल राज्य विधानमंडल के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तो वह विधेयक को स्वीकृति दे भी सकता है या विधेयक को रोक भी सकता है, या राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास वापस करने का निर्देश भी दे सकता है। ये सभी राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियों में से ही एक हैं। आइए अब बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारिणी शक्तियों की। केंद्र सरकार के सभी व्यापारिक और कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो प्रधानमंत्री के द्वारा विदेशी देशों के साथ जो भी संधियां और समझौते किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति के द्वारा भारत में कुछ मुख्य पदों की नियुक्तियां भी कराई जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो इन पदों को पद अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा ही शपथ ग्रहण करवाई जाती है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है। इसी प्रकार भारत के महान्यायवादी को भी राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षण को भी शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। वह निम्नलिखित आयोगों की नियुक्ति भी करता है, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसी प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग।
वह प्रशासकों की नियुक्ति करके सीधे केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भी करता है। साथ ही राष्ट्रपति के पास कुछ वित्तीय शक्तियां भी हैं, जैसे उनकी पूर्व सिफारिशों पर ही धन विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है और अनुदान की मांग भी की जा सकती है। राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल में भारत के वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है, जो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के वितरण के संबंध में सिफारिश प्रदान करता है। साथ ही वह वार्षिक वितरण को संसद के समक्ष भी रखता है। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति के द्वारा अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से भी धन देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसी के साथ राष्ट्रपति की कुछ न्यायिक शक्तियां भी हैं, जैसे राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज। इसी के साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित मामलों में किसी भी व्यक्ति को क्षमा दान देने, लघुकरण करने, राहत देने आदि की भी फैसिलिटीज़ है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी को भी मृत्युदंड को रोक सकता है, मृत्युदंड को कम कर सकता है या फिर किसी की सज़ा को भी क्षमा कर सकता है। इसी के साथ ही राष्ट्रपति के कुछ सैन्य कार्य भी हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर हैं और उन्हें संसद के अनुमोदन पर किसी भी राष्ट्र के साथ युद्ध की घोषणा करने या शांति संधि समाप्त करने की शक्ति प्रदान की जाती है। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है और वह तीनों सेना के प्रमुखों की भी नियुक्ति करता है। इसी के साथ राष्ट्रपति के कुछ राजनीतिक कार्य भी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों और बैठकों में देश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही संसद द्वारा अनुमोदित आंतरिक संधियां और समझौतों पर बातचीत की जाती है और उनके नाम पर ही निष्कर्ष निकाला जाता है। इसी के साथ ही राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां भी हैं, जो कि भारतीय संवैधानिक अनुच्छेद 352, 360 और 365 में किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल है, अर्थात जब राज्य की सरकार कार्य करने में असमर्थ होती है तो राष्ट्रपति के द्वारा ही राष्ट्रपति शासन लागू करता है। इसी के साथ साथ आर्टिकल 360 में यह बताया गया है, जो कि एक वित्तीय आपातकालीन है, जब भारत में पैसे की कमी हो जाए या भारत के पास पैसा ही समाप्त हो जाए। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति के पास एक अध्यादेश बनाने की भी शक्ति होती है, जो कि भारतीय संविधान अनुच्छेद में 123 में उल्लेख किया गया है। इसमें यह बोला गया है कि जब संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, उस समय आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश के द्वारा एक ऐसा कानून बना सकता है जो कि संसद द्वारा मान्यता जैसा ही हो। अर्थात यह कानून तब तक रहेगा जब तक संसद की दोनों संयुक्त बैठक एक साथ ना होके उसे अप्रूवल दे दे। इसी के साथ साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।